हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो है हमारी नेक पेन के कॉजेज़ पर कि क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। हम हर बारी ट्रीटमेंट का सल्यूशन ढूंढते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए, लेकिन हम बहुत रेयर है, कई लोग उसका रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो मैंने सोचा कि हम थोड़ी सी नॉलेज के लिए करें कि क्या रीज़न मेन होता है कि जिसके कारण नेक पेन आपका अराइज होता है। और आपको पता ही है कि अगर एक बार किसी को नेक पेन की प्रॉब्लम आ जाए, या जिसको कई लोग सर्वाइकल भी कहते हैं, तो ये कितना अनबेरेबल सा रहता है और कितना लोग परेशान होते हैं इसके चलते हुए। तो इसी में आज इसकी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो मेजर कॉजेज़ हैं और रीजंस हैं नेक पेन के बारे में। तो अगर आप एक्साइटेड हैं या आपको चाहते हैं कि आप इसका रूट कॉज आपको पता लगे, या आपको जानने की इसकी ईगरनेस है, उत्सुक हैं आप इस चीज़ के बारे में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और होप सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा नेक का पार्ट होता है वो काफ़ी मोबाइल एरिया है, मतलब ये फ्री मूविंग है। हमारी जो नेक है वो काफ़ी वाइड हमें मतलब मोशंस प्रोवाइड करती है हम डेली लिविंग में। प्लस ये हमारा जो हेड का वेट है उसको भी मैनेज करती है कि मतलब जो हेड का हमारे सिर का वेट होता है वो सारा का सारा हमारे नेक एरिया पे आता है। तो इसका अगर जैसे ज़्यादा किसी हम चीज़ का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है उसके हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इसीलिए ऐसे ही हमारे नेक के एरिया का भी होता है कि जितना एरिया यूज़ होता है तो उसकी प्रॉब्लम आना भी नेचुरल है। तो यही मेन रीज़न पड़ता है कि इसका एक्सेस यूज़ के कारण या गलत जैसे हम पोस्चर के कारण जो हम उसका यूज़ करते हैं उसी के कारण हमारे नेक पेन जो है अराइज होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं आज का हमारा जो है टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है। आजकल के टाइम पे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबके पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है, और हमने देखा ये सारे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और नेक जो हमारी है वो बिल्कुल गलत ही पोस्चर में होती है, और उसी के कारण जो है हमारे नेक पेन का भी एक रीज़न बनता है कि वो हमें अराइज होता है, या नेक पेन की हमें जो प्रॉब्लम है वो आती है क्योंकि हम अपना वर्क लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, या कोई भी फ़ोन चला रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम इतना बिजी हो जाते हैं हमें नहीं ध्यान रहता है कि हम एक्सेस यूज़ कर रहे हैं या क्या गलत पोस्चर में उसका एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमें नेक पेन की प्रॉब्लम आती है। और जो हमारा ये नेक का एरिया होता है हमें पता है जैसे कि हमारे गर्दन में जो है मनके होते हैं जिसको हम वर्टिब्रास बोलते हैं, वो एक जैसे चेन होती है उसी की तरह से एक के ऊपर एक जो है वो एक के ऊपर एक प्लेस होता है। तो उसका जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो उसकी वेयर एंड टीयर होनी मतलब लाजमी है कि वेयर एंड टीयर होगी अगर हम उसका यूज़ करते हैं। कईयों को ये विद एज जैसे कि अबव 50 या अबव 55 की एज के बाद कईयों को बोन की डेंसिटी जो है वो ड्यू टू एज फैक्टर ही कम होती जाती है। इसके कारण उनकी वेयर एंड टीयर थोड़ी फास्ट हो जाती है और उनकी जो बोन है वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाने लगती है। जो हमारा कार्टिलेज होता है ना बीच में, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, उसकी डिजनरेशन होती है और उसके कारण जो है वो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहती है एक बोन और दूसरी बोन के बीच में। जो एक कार्टिलेज कुशन का काम करता है उसकी वेयर एंड टीयर मतलब उसकी यूज़अप होने के कारण, उसकी डिजनरेशन होने के कारण वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि बोन से रगड़ खाती है और वो आगे करती है प्रॉब्लम हमें कि पेन अराइज कर रही है विद एज जो है। दूसरा मैंने फैक्टर बताया ही है कि हम गलत पोस्चर में अगर यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें वो फैक्टर भी आता है, तो जिसके कारण हमारे नेक पेन का एक और अदर रीज़न बनता है। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर में। कई बार क्या होता है कि हम रात को सोते हैं तो हमें सोने वक्त नहीं पता लगता है कि हम कैसे सो रहे हैं। अगर हमने पिलो रखा तो कई बार गर्दन हमारे लेवल से ज़्यादा ऊपर हो जाती है। कई बार कोई लोग कहते हैं कि हम नहीं पिलो नहीं यूज़ करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है हमारी गर्दन जो है वो ज़्यादा ड्रूप हो जाती है। जो हमारा लेवल होता है नॉर्मल, हमारी हेड की अलाइनमेंट होती है स्पाइन के साथ, उससे वो नीचे को शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण हम सुबह उठते हैं तो हमें गर्दन में दर्द फील होता है, या हम कहते हैं कि हमारी गर्दन जो है अकड़ चुकी है। अगर हम कोई अदर मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, हमें पेन आता है। तो इसमें क्या होता है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम उसको गलत पोजीशन में कुछ टाइम के लिए, जैसे रात भर है 6-7 घंटे के लिए, वो आप गलत पोजीशन में रखते हैं उसको, और हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टाइट हो जाती हैं, वो स्टिफनेस आ जाती है उस एक पोस्चर में, वो अपने आप को अडेप्ट
कर लेते हैं, तो आप उसको जब करेक्ट करने की कोशिश करते हो तो हमें आती है पेन। ये एक रीज़न बनता है कि सोने के टाइम का जो गलत पोस्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे नेक पेन के। उसमें क्या है, हमारे मसल्स जो हैं, मसल्स के रीज़न के कारण, टाइटनेस के कारण या स्टिफनेस के कारण हमें नेक पेन का प्रॉब्लम आती है। जो नेक्स्ट रीज़न आता है हमारा नेक पेन का, वो क्या होता है, हमारे यहाँ गर्दन के एरिया में काफ़ी ब्लड कैरिंग वेसल्स होती हैं जो कि खून लेके आती हैं, लेके जाती हैं। ब्लड वेसल्स का जो काम होता है ब्लड कैरी का करने का, प्लस जो हमारी नर्व्स होती है, नर्वस स्ट्रक्चर होता है, तो वो काफ़ी क्रॉस करता है। हमें पता है कि हमारा ब्रेन है जो मेन नर्वस सिस्टम का हेड पार्ट बनता है, तो ब्रेन से कई जो वेसल्स आती हैं नीचे स्पाइन से होती जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो हैं वो पास करती हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया एज रिलेटेड फैक्टर के आने के कारण, या किसी की वैसे ही कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है, कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ किसी बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसी तरह से इम्पिंज हो रहे हैं। इम्पिंज मतलब जैसे प्रेस हो रहे हैं वो बोन के बीच में, या कुछ कोई बोनी स्ट्रक्चर ऐसा ज़्यादा आउटग्रो हो गया है कि वो उस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, या वो टच हो रहा है। जो नर्व्स होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव, हमारे जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्व्स का टिश्यू होता है, वो काफ़ी हमारा सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। अगर उसको उस पे जगह पे कोई भी पिंच होता है, कोई चीज़ टच करती है, तो वो जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होता है। वो रीज़न बनता है हमारे नेक पेन का। जो वेसल्स हमारे जाते हैं, हम आप कई जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्होंने फील किया होगा कि उनको कई बार चक्कर टाइप आता है। वो क्यों है, क्योंकि वो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं जो वेसल्स आती हैं, इसलिए उनको लगता है कि हमें चक्कर भी आते हैं। और कई बार उनको लगता है कि जो उनका पेन है वो आर्म में जा रहा है, या आर्म जो है आपकी सुन्न हो रही है, आपको फील होता है, वो इसीलिए होता है कि वो जो पेन है या नंबनेस आ रही है वो आर्म्स में क्यों आ रही है, क्योंकि वो सारा जो नर्वस हमारे नर्व्स हैं या नर्वस टिश्यू है जो भी है वहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, वेसल्स हैं, वो हमारी ब्रेन से आके अदर पार्ट्स में जा रही हैं, आर्म्स में, हमारे बैक से होती है, हमारे लेग्स में, सभी जो नर्व्स हैं वो ब्रेन से अराइज करते हुए पार्ट्स में जाती हैं। अगर वो इम्पिंज होती हैं या वो उन चीज़ों जो हैं प्रेस हो रही हैं कहीं पे नेक के आते टाइम पे, तो वो पेन करती हैं और हमें प्रॉब्लम आती है जिसको हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम बोलते हैं आम लैंग्वेज में। तो ये कुछ रीजंस बनते हैं जिसके कारण लोगों को पेन आता है, और यही है कि बेसिक नॉलेज हमें नहीं मिल पाती तो हम उसका रूट कॉज नहीं ढूंढ पाते हैं। हम सभी को हम कहते हैं कि आजकल बच्चे भी हमने कहते हुए सुने हैं कि वो कहते हैं कि हमें जी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। ये बस इसलिए है कि हमारा कुछ लाइफस्टाइल गलत आ चुका है जिसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और वो क्या है हमारे लिए ही डिस्ट्रक्टिव पर्पस बन चुका है। हम अपनी बॉडी को जो है ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते इस चीज़ के बारे में। तो यही मेन मतलब हमारे रीज़न बनते हैं कि हमारे यहाँ तो बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमारे जो मसल्स हैं उस एरिया के उनकी स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, या हमारा जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं या नर्वस स्ट्रक्चर है, नर्व्स हैं, उनकी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें करना क्या है, हमें अपना पहले रूट कॉज ढूंढना है। आपको अपनी कंडीशन के बारे में पता लगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कि किस आपका जो रूट कॉज है वो क्या है, बोन्स रिलेटेड है, नर्व्स रिलेटेड है, या मसल्स रिलेटेड है। जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपका पर्पसफुल रहता है, क्योंकि अगर आपको रूट कॉज पता होगा, इसीलिए आप अपनी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं अच्छे तरीके के साथ। अगर आपको मेरी इस टॉपिक पर, नेक पेन पर वीडियोस चाहिए कि एक्सरसाइजेज आपको पता हो कि जो आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, तो मेरी एक नेक पेन के ऊपर वीडियो और भी आई थी जिसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेज बताए थे और स्ट्रेचेस बताए थे नेक के बारे में। तो मेरी आप वीडियो चेक कर सकते हैं नेक पेन के ऊपर, उसमें आपको कुछ एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस मिल सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे अगर आपको नेक पेन की प्रॉब्लम है, और उसमें मैंने अच्छे से इलेबोरेट करके आपको और बताया हुआ है। तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें, होप सो वो आपको अच्छी लगे और आपको बेनिफिशियल रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में आपको लगता है किसी को ऐसी प्रॉब्लम है और उनको मेन कॉज नहीं पता लगता, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उनको भी ज़रूर शेयर करें कि अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे नॉलेज आगे पास ऑन करते हैं तो मुझे भी लगता है कि मेरी वीडियो बनाने का पर्पस जो है सक्सेसफुल रहा, अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कर सकूँ आप इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू गाइज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सपोर्ट के लिए। वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।